कुछ मित्र, वो मित्र जो खासतौर से आधुनिक विज्ञान को पढ़े हैं, गढ़े नहीं, समझे नहीं, सिर्फ पढ़े हैं। लिखित सिद्धांत को खास तौर से मैं कहूँ तो थोड़ा यहाँ पे अटपटा लगेगा, लेकिन सत्य है कि अंग्रेजी भाषा में यदि कोई सिद्धांत लिखित है या प्रतिस्थापित है तो उसको कुछ ज़्यादा ही तवज्जो के साथ मानते हैं, स्वीकार करते हैं। दुर्भाग्य है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया मुझसे कि ये हाथ की रेखाएं, ज्योतिष, ये सब क्या सत्य होती है, माननी चाहिए? अरे कमाल है, कैसे सत्य नहीं है? आप ज्योमेट्री को मानते हैं कि नहीं मानते? रेखा विज्ञान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नक्शा से निर्माण तक सीधे ईंट जोड़ देते हैं अपने मन से। अरे कुछ तो उसकी आपके मन में रेखा चित्र होती है, कागज पर रेखा चित्र लिखित होती है। एक सिविल इंजीनियर से पूछिए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले वो रेखाएं अंकित करता है। ऐसे ही उस रेखा को अब झालमुड़ी बेचने वाले को दे दीजिएगा, क्या पढ़ेगा वो, क्या समझेगा वो? एक रिक्शा चलाने वाले को अगर वो अनपढ़ है तो उसके लिए वो रेखाएं क्या काम की? वो क्या समझेगा कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर क्या बनाया गया है, कौन सा डाइनिंग हॉल है, कौन सा लिविंग रूम है, कौन सा लेटरिन बाथरूम है? वो तो वही समझ सकता है ना, विशेष तौर से दिशा के बोध के साथ, जिसने उस विषय की अध्ययन किया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जिसने हस्तरेखा के बारे में पढ़ाई की है, वह उस हस्तरेखा के सत्य को जानता है। वो जानता है कि किस प्रकार की रेखाएं क्या चीज़ का निर्माण कर रही है। वो जानता है कि ये गणना जो अपने सामने में आई है उसका फल क्या होता है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सिद्धांत को तो अप्लाई करते हैं, नहीं करते? आप 2 + 2 ÷ 2 = 3 कैसे निकालते हैं? 2 + 2 / 2 = 3 कैसे करते हैं आप? इसके और भी तो प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जब आप 3 की ही उत्तर बात करेंगे तो कहाँ से आया ये? बॉडमास थ्योरी? अब ये बॉडमास थ्योरी आपको समझ में आती है, लेकिन आप भृगु जी के द्वारा, पराशर जी के द्वारा, अगस्त जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा दी गई थ्योरी को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर कहाँ से आपको इसके बारे में सत्यता का अनुभव प्राप्त होगा? यह जीवन का विज्ञान है, यह भी विज्ञान का एक हिस्सा है। आधुनिकता के दौर में अंधा होना मूर्खता है, मूढ़ता है। इस प्रकार के प्रश्न मुझे थोड़ा विचलित करते हैं, सच है। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी सत्य है हमारे बीच, उसे स्वीकार करने में हिचकने के बजाय उस पर शोध करें, जानकारी इकट्ठा करें, फिर उसको स्वीकार करिए। सीधे तौर से उस पर प्रश्न खड़े करना ठीक बात नहीं। अगर कोई खगोल शास्त्री पुरातन नहीं होता तो क्या आधुनिक हो जाता? इसी प्रकार से कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया है, आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र बहुत ही उत्तम है, आयुर्वेद तो नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। अरे कैसे बात कर रहे हो आप? वो माता पिता है, बेस है, आधार है, वो आयुर्वेद आधार है। आज भी औषधियों का निर्माण, शोधन विधियां, ये सब तो पुरातन से ही लिया हुआ है। क्या पेड़ पौधे के पंचांग का प्रयोग नहीं किया जाता है औषधि में? आधुनिक औषधि में नहीं होता है? होता है। आज आयुर्वेद पे जो शोध होना चाहिए वो नहीं हो पाया, अब शोध हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे
रामदेव जी के द्वारा पतंजलि की चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने आधुनिक पद्धति से आयुर्वेदिक औषधियों का उत्तम निर्माण करके लोगों के बीच में रखा है। जो व्यक्ति चूर्ण, फांकी, काढ़ा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी टैबलेट फॉर्मेट उपलब्ध हुए हैं। उनके लिए भी अनेक प्रकार के सुलभ, सुगमता से लेने योग्य तरीके ईजाद किए गए हैं। ये सुगमता ही तो आपको मॉडर्न मेडिकल का एक प्रारूप दिखा दिया। तो समझना चाहिए आपको, ये आधुनिकता जो आप कह रहे हैं वो सारा का सारा किसी न किसी तरीके से वो सिद्धांत पर चलता है, और सभी सिद्धांत पुरातन समय से, उपनिषद से, शास्त्र से, पुराण से, वेद से लिए गए हैं, और उन्हीं सिद्धांत को सुगम करके अन्य नाम दे करके मॉडर्निटी के रूप में, आधुनिकता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। हमें कभी भी पुरातन तकनीक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विपदा के बाद अचानक से पुनर्निर्माण की जब बात आएगी तो एक बड़ा हिस्सा हमसे छूट गया होगा। हम मोबाइल सिर्फ चलाना जानेंगे, बनाना नहीं जानेंगे। कभी मोबाइल बिगड़ गई और उसे बनाने वाला नहीं रहा, तब क्या करेंगे? इसलिए हमारे इर्द गिर्द जितनी भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, उनके आधार को जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और सनातन के रूप में जो पुरातन चीज़ों की पुरजोर वकालत करते हैं, उनसे भी सीखें हम। उन चीज़ों में ही हस्तरेखा विज्ञान, भविष्यवाणियाँ, ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड आदि उपलब्ध हैं। हमें इन सबको अक्षरशः सत्य समझते हुए पालन करना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा, और बल्कि खंडन भी करूँगा, आप सावधान भी रहें ऐसे दुष्ट लोगों से जो सच में नीम हकीम खतरे जान हैं, जो अशास्त्रीय विधि का पालन करते हैं, जो सुगमता के बजाय कलुष कठिन कष्ट को लोगों को दर्शन करवाते हैं, या भोग के नाम पर अपने शारीरिक सुख के नाम पे सुविधा शुल्क के रूप में टिकट वाली जो तकनीक आजकल इजाद की है कि भलाने मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए तो वीवीआईपी कल्चर जो शुरू किया गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब स्वीकृत नहीं है, ये सब स्वीकार्य नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ, और चौक चौराहे आदि पे बैठ करके किसी तरह से आँख में धूल झोंक करके किसी प्रकार का विद्या के नाम पर जो पाखंड करते हैं, उनसे मैं दूर रहने की आप सबको सलाह दूंगा। लेकिन जो सैद्धांतिक तरीके से चलते हैं, जिनका आधार है कुछ, मैं कहूँगा उनके साथ आप आगे बढ़ें। शुभकामनाएं। हरि ओम।